आ रही है, जहां मेवाड़ में राज घिराने पर संकट मंडराता नजर आ रहा है। इस खबर पर विस्तार से आपको देंगे जानकारी, क्या एक्शन होगा और किस तरह से राज घिराना एक बार फिर से संकट में घिरता नजर आ रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट में निर्णायक लड़ाई होगी। दशकों से चल रहा संपत्ति का विवाद, जिसमें एक बार फिर से राज घिराना घिरता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बता दें, राज घिराने की विरासत पर यह घमासान लंबे समय से चलता रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट में केस को ट्रांसफर कर दिया है। अरविंद सिंह मेवाड़ की वसीयत उत्तराधिकार पर यह विवाद, जिसमें बॉम्बे राजस्थान हाई कोर्ट को केस ट्रांसफर करने का आदेश दे दिया गया। सभी मामलों को दिल्ली हाई कोर्ट भेजें, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। मामले की सुनवाई जनवरी 2026 से शुरू होगी। तो निश्चित तौर पर मेवाड़ राजघराने की विरासत पर अब जो घमासान है, दिल्ली हाई कोर्ट में इसको लेकर निर्णायक लड़ाई होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, एक बार फिर से वो पुरानी लड़ाई को लेकर घमासान, हालांकि इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी तस्वीर साफ कर दी है। क्या पूरा अपडेट है, किस तरह की होगी अगली तस्वीर? जी देखिए, साफ तौर पर दोनों पक्ष जो हैं वो ये कह रहे थे कि जो लक्ष्य सिंह मेवाड़ हैं वो कह रहे थे कि इस मामले को जो है ट्रांसफर कर दिया जाए, और जो उनके पद्मजा हैं वो भी कह रही थी कि इस मामले को ट्रांसफर, यानी दोनों बॉम्बे से राजस्थान और राजस्थान से बॉम्बे की मांग कर रहे थे कि हाई कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए, वरना ये फैसले में कुछ गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि दो हाई कोर्ट यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है उनका ये कहना था कि इस मामले को सबसे अच्छा ये है कि इस मामले को इन दोनों में से, यानी बॉम्बे हाई कोर्ट या राजस्थान हाई कोर्ट, इसमें दोनों में से कहीं न किया जाए, बल्कि एक तीसरी जगह कर दिया जाए जो कि दिल्ली हाई कोर्ट है। और उन्होंने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट में इसका ट्रांसफर कर दिया जाए, और तमाम जो कागजात हैं, तमाम जो फाइलें हैं वो जो हैं वो दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर की जाए। जनवरी से सुनवाई होगी। अदालत ने ये भी कहा है कि दोनों पक्षों के बीच अगर कोई अन्य भी मुकदमे हैं इस तरीके के, तो वो भी, उसके लिए भी एक अर्जी दी जा सकती है कि दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर किए जाए। तो एक महत्वपूर्ण ये मामला है जिसमें जनवरी से इस मामले की सुनवाई होने की उम्मीद है, और निर्णायक की सुनवाई होगी। पहले एक हाई कोर्ट तय करेगा और उसके बाद जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट आने का विकल्प तो दोनों पक्षों के पास है ही, वो फैसले को चुनौती दे सकते हैं। लेकिन ये एक बड़ी डेवलपमेंट है इस पूरे मामले में। लेकिन ये मामला बहुत पुराना है, और अब इसमें यह भी माना जा रहा है कि इसमें कुछ और जो नए सिरे हैं वो जुड़ते हुए नजर आएंगे। हालांकि जिस तरह से इसको ट्रांसफर कर दिया गया है, उसके बाद से क्या लगता है जो अगली सुनवाई होगी उसमें क्या नई कड़ियां खुलती हुई नजर आएंगी? जी देखिए, ये सब क्योंकि एक सूट है, जो पार्टीशन सूट और इस तरह के जो उत्तराधिकार वाली जो लड़ाइयाँ होती हैं, उसमें बहुत सारे जो है ना सिविल विवाद शामिल होते हैं, बड़े पहलू शामिल होते हैं। वो उतना आसान मुकदमा नहीं होता। और यहाँ पर सिर्फ अचल संपत्तियों का ये मामला नहीं है, बल्कि सरकारी खजाने का, पारिवारिक जो धरोहर है उनका भी मामला है। और यहाँ पर सिर्फ वसीयत जो अरविंद सिंह मेवाड़ की है वो भी उतने तक नहीं है, बल्कि ठीक है। यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, विश्वराज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनसे इस पर प्रतिक्रिया लेंगे। विश्वराज जी, बहुत पुराना मामला, और इस मामले को लेकर अब माना जा रहा है कि सुनवाई के साथ कुछ नई कड़ियां खुलती हुई नजर आएंगी। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है इस फैसले के बारे में? चलिए, संपर्क टूट गया है, लेकिन लगातार पूरे मामले को लेकर जानकारी दे रहे हैं। जिस तरह से अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर तस्वीर साफ कर दी है, माना यह भी जा रहा है कि अगली सुनवाई में कुछ जो तस्वीर है वो काफी हद तक साफ होती नजर आएगी। बहुत पुराना मामला, लगातार इसको लेकर घमासान चलता रहा, और उसी के साथ अब ये माना जा रहा है कि इसमें कुछ और हद तक जो आने वाली तस्वीर है वो साफ होगी। हालांकि ये भी आपको बता दें कि चल अचल संपत्ति के नियंत्रण पर यह विवाद था, जिसमें केस एक साथ अब हाईकोर्ट को ट्रांसफर कर दिया गया है।